ये देशवासी को मैं और एक बात बताता हूँ। इस केस में आरोपी की लिस्ट इतनी बड़ी है, एविडेंस इतने स्ट्रांग है, मैं कहता हूँ स्पेशल जेल बनाना पड़ेगा इन लोगों को। और ऐसी बड़ी-बड़ी हस्तियां हैं, सिर्फ मेरी थोड़ा सा क्या है कि कुछ चीजें बोलने से, क्योंकि लड़ाई जीतने के लिए लड़ना है, शहीद होने के लिए नहीं लड़ना है। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना। चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की वीडियो की जो इंट्रो है वो देख के तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है कि नीलेश ओझा सर ने उनकी जो बातें हैं, जो भी आज पीआईएल के जरिए कोर्ट में जो कुछ भी चल रहा है, सब कुछ के रिगार्डिंग उन्होंने इसी वीडियो पे, जो वीडियो अभी मैं आप लोगों के सामने प्ले करूंगा, उस वीडियो पे बहुत ही स्पष्ट रूप में सब कुछ डिटेल में कहा है। तो नीलेश सर ने क्या अल्टीमेटली कहा है वो चलिए मैं और आप आज एक साथ सुन लेते हैं और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली नीलेश सर ने क्या पॉइंट आउट करने की कोशिश किया है उनकी बातों के माध्यम से। तो चलिए नीलेश सर की जो बातें हैं वो बातें को एक बार सुन लेते हैं। इस देश के टॉप के बड़े बड़े लोगों ने आदित्य ठाकरे को ओपन मीडिया में पूछा है, भाऊ तोरसेकर, नीतीश राणे से लेकर सभी ने बोला, बोले अरे तुम अगर तुम्हारा मतलब, नीतीश राणे जी का तो बहुत ऐसा, वो ऐसा सरकास्टिक बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला, बोले तुम्हारे हिसाब से तो तुम वो तो अबे मर्डर है नहीं, वो तो है। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जो स्टोरी चल रही थी कि वहां पर तुम कभी गए ही नहीं, तुम तो तुम्हारे नाना जी के डेथ में थे उस दिन, तो तुमको जरूरत क्या थी जाकर इंटरवेंशन लगाने की। ये जो बात है, ये बात एकदम सबसे मेन जो पॉइंट है, यही वो पॉइंट कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ जितना भी चार्जेस वगैरह या फिर पीआईएल में उनकी नाम डाला गया है, तो इस जगह पे नीलेश सर ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है कि अगर आदित्य ठाकरे ये क्लेम कर रहे कि नहीं वो उस टाइम पे उनकी नाना जी को देखने के लिए अस्पताल में थे, तो इंटरपिटिशन फाइल करने की जरूरत क्या था। और इसके बाद भी अगर आदित्य ठाकरे इंटरपिटिशन फाइल कर दिया है तो इसकी मतलब क्या है कि डेफिनेटली इस केस में आदित्य ठाकरे शामिल है, और जिसके कारण आदित्य ठाकरे को एक डर है कि मैं जो गवाही दिया, यानी मैंने जो स्टोरी फैलाया कि मैं अपनी नाना जी को देखने के लिए अस्पताल में था उस दिन, ये स्टोरी टोटली गलत है और ना जाने मुझको लेके कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए, तो जिसके कारण ये पीआईएल को रोकने के लिए चलो एक इंटरप्रिटेशन दाखिल कर देते हैं। और इसी के लिए आदित्य ठाकरे ने यह काम किया। मतलब नीलेश ओझा जी का इस जगह पे स्पष्ट रूप में कहना है कि आदित्य ठाकरे गिल्टी है और जिसके कारण खुद को बचाने के लिए ही ये काम किया है। मतलब यानी इस बात के जरिए ये क्लियरली प्रूफ हो जाते हैं कि आदित्य ठाकरे ही गिल्टी है इस केस के अंदर। एक और भाव तोरसेकर ने भी एक अच्छा वीडियो बनाया। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने पैर पर पत्थर मार लिया, पाया और धोंडा मारून घेतला करके, उस पर पूरा वीडियो है उनका। पहली चीज, इनको अधिकार ही नहीं है। एक्चुअली लॉ क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का, आरोपी इस पिटीशन में इंटरवेन नहीं कर सकता है। आरोपी को अगर डर है कि उसके खिलाफ में उसको अरेस्ट हो सकता है, उसके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है, तो उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाना चाहिए। अटक पूर्व जामीन कहते हैं मराठी में। तो एंटीसिपेटरी बेल का अंतरिम जमानत, वो अर्जी उसने लगाना चाहिए आरोपी ने, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उनको यह अधिकार नहीं है कि जो पीआईएल है, जो रीट है रिगार्डिंग मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो वो मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के, सुपरविजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के रीट में, ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के रीट में इंटरफेयर करने का, इंटरवेंशन करने का कोई भी अधिकार आदित्य ठाकरे ने, कोई भी आरोपी को नहीं है। जहां लगाना चाहिए वहां लगाया नहीं, एंटीसिपेटरी बेल लगाया नहीं, और जहां नहीं लगाना चाहिए वहां आ गए। अधिकार नहीं है तब भी आ गए। मतलब कोर्ट में जिस चीज का परमिशन नहीं है, वो परमिशन ना रहते हुए भी खुद को बचाने की डर इतना घुस चुके हैं उन लोगों के अंदर, क्योंकि कातिल को तो पता है कि उसने क्या किया है, और उनको यह भी पता है कि अगर मेरा सच सामने आ गया तो किस लेवल की सजा सुनाया जा सकता है मुझे। तो जिसके कारण जिसका अनुमति कोर्ट में नहीं है, बचने के लिए वो सब कुछ कर डाल रहे हैं आज के दिन में आदित्य ठाकरे। मतलब ये सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, इसको मैं ऐसे ही सैल्यूट नहीं मारता हूं कि अल्टीमेटली 3 साल बाद कोई हम लोगों के सामने आके सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके, सुशांत सिंह राजपूत की केस के अंदर जो एक्चुअली कल्प्रिट है, उन लोगों के अंदर
डर को फिर से पैदा किया है। पर ना जाने क्यों आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि चारापोना शायद सीसीआई के अगेंस्ट में बात करता है। पता नहीं कहां से उन लोगों को ऐसा लगता है। कमेंट में कुछ लोग कमेंट करते हैं, पर दिल से मैं सैल्यूट करता हूं हर वक्त नीलेश जी को और साथ ही साथ उनकी पूरी टीम को कि सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है, जो केस डूबने बैठा था, उस केस को नीलेश जी जैसे और उनके जो टीम है, उन टीम की मेंबर जैसे कुछ लोगों ने फिर से उसको जगाया, फिर से हम लोगों के सामने एक जस्टिस का उम्मीद दिखाया कि जस्टिस पॉसिबल है। दूसरी चीज, आप एक गौर करो, जैसा पीआईएल फाइल हुआ, आप डेट चेक करो। पीआईएल फाइल होता है 27 सितंबर 2023 को। क्रोनोलॉजी, अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी बोलते क्रोनोलॉजी समझिए, तो मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। तो 27 सितंबर को पीआईएल फाइल होता है बॉम्बे हाईकोर्ट में। 5 अक्टूबर को इंडिया टुडे की तरफ से एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, कॉन्क्लेव। इसमें आदित्य ठाकरे रिया चक्रवर्ती को ग्लोरीफाई करने का ट्राई करते। मतलब आप समझ लो कि तीर बहुत सही निशाने पे लगा है। अच्छा, उनको क्या लगा? उनको लगा कि हम पुरानी जो हमारी स्टाइल है कि यही मीडिया को मैनेज करके, ये ग्लोरिफिकेशन करके माहौल क्रिएट कर देंगे और ये इनका दब जाएगा, इनका विषय, जो कि लास्ट 3 साल से होते आ रहे हैं। यानी आदित्य ठाकरे को हमेशा लगता है कि मीडिया में जाके अगर मैं अपना सफाई दे दूंगा तो मीडिया ऐसे प्रचार करेगा इस चीज को ताकि जनता ये समझ जाएगा कि मैं इस केस के अंदर हूं नहीं। तो ये जो स्टाइल है, इसके बारे में नीतीश जी इससे पहले भी बात किया कि ये जो स्टाइल है वो स्टाइल अब पुराना हो चुका है। ये स्टाइल सीसीआई के सामने चलने वाला है नहीं। यानी आदित्य ठाकरे को अगर लगता है कि ये जो मीडिया है, इस मीडिया को यूज करते हुए खुद को साफ सुथरा दिखा देंगे और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस से बच जाएंगे, तो अभी ये नामुमकिन है। और रिया चक्रवर्ती की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आदित्य ठाकरे के ऊपर जब फोकस किया गया है तो आदित्य ठाकरे जब सलाखे के पीछे जाएंगे तो उसके बाद उनके ही पीछे पीछे उनकी परछाइयां पकड़ते हुए रिया चक्रवर्ती को भी अंदर ले लिया जाएगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जितना परसेंट आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट है, उतना ही परसेंट रिया चक्रवर्ती का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इन्होंने जो वही टेक्निक खेली, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। आप लोगों को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। इस बार रॉन्ग नंबर डायल हो गया उनका। ये देशवासी को मैं और एक बात बताता हूँ, इस केस में आरोपी की लिस्ट इतनी बड़ी है, एविडेंस इतने स्ट्रांग है, मैं कहता हूँ स्पेशल जेल बनाना पड़ेगा इन लोगों के लिए। वाओ, नाइस बात। मतलब यही बात बहुत दिन पहले, यानी सीसीआई जब पहले लगा था उस बार भी कहा गया था। ये जो लाइन है, ये लाइन सुन के ना बहुत दिल में सुकून आते हैं कि अल्टीमेटली ये सीसीआई के पास, यानी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के पास सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस को लेके जितने सारे एविडेंसेस है वो काफी है ये प्रूफ करने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा है, कैसे मारा है, क्या हुआ है, ना हुआ है। और नीलेश सर ने हम लोगों के सामने ये बात भी कई बार कहते कि हम लोग जो भी कुछ आप लोगों के सामने कह रहे हैं, जितना जो एविडेंस वगैरह हम आप लोगों के सामने लीक कर रहे हैं, वो तो बस एक छोटा सा परसेंटेज है। इससे भी ज्यादा परसेंटेज हम अपने साथ रखते हैं, समा के रखते हैं, ताकि इस केस में कोई भी दिक्कत ना हो। तो जिसके कारण ये करना ही चाहिए कोई केस में। और साथ ही साथ ये जो बात कहा गया है कि जो आरोपी के लिस्ट है वो इतने बड़े हैं कि स्पेशल जेल बनवाना पड़ेगा, तो बनवाइए स्पेशल जेल, डाल दीजिए सब किसी को सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियान की केस में जितना भी आरोपी है सबको स्पेशल जेल में डाल दीजिए, क्योंकि सब किसी को जेल के अंदर देखना है अभी, क्योंकि 3 साल हो चुका है। इतने लोग हैं और ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। सिर्फ मेरी थोड़ा सा क्या है कि कुछ चीजें बोलने से आरोपी को बेनिफिट हो सकता है, उसका वो उनको हिंट लग सकती है, इसलिए मैं वो चीजें नहीं बता रहा। हम भी चाणक्य नीति और शिवाजी महाराज जो थे, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी जो गोरिल्ला वॉर की नीति है, हम वही यूज कर रहे हैं। क्योंकि लड़ाई जीतने के लिए लड़ना है, शहीद होने के लिए नहीं लड़ना है। एग्जैक्टली, लड़ाई जीतने के लिए लड़ना है, शहीद होने के लिए नहीं लड़ना है। यानी नीलेश जी और साथ ही साथ उनकी पूरी टीम, उसी के साथ साथ सीसीआई, जो भी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस को लेके आगे बढ़ रहे, उन सब किसी का लक्ष्य है कि सुशांत को जस्टिस देना है।
और ये लड़ाई जीतने के लिए ही लड़ा चाह रहे हैं, हारने के लिए नहीं या फिर मरने के लिए नहीं। ये लड़ाई में हमें जीत चाहिए और जिसके कारण नीलेश जी की जो जज्बा है, उस जज्बा को फिर से चारापोना के तरफ से दिल से सैल्यूट कि आप हमारी सुशांत भाई की इस जस्टिस की प्रक्रिया को अपने कंधे से लेके चल रहे हैं, कोई भी डर को परवाह ना करते हुए। तो दोस्तों, ये जो नीलेश जी की बात थी, आई होप कि ये बात मैं आप लोगों के सामने रख पाया। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या लगा पर्सनली? जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं कि इतने दिन तो हो गए, पीआईएल दाखिल हो गया और कितना दिन, तो आप सब किसी को पता ही है कि 6 दिसंबर सुशांत सिंह राजपूत की केस की हियरिंग भी है आदित्य ठाकरे के ऊपर। तो अभी जो है टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ चुका है। अब सिर्फ देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में हमें और क्या क्या देखने के लिए मिलता है सुशांत सिंह राजपूत की केस में। तो लगे रहिएगा चारापोना के साथ और साथ ही साथ आपका जो वैल्यूएबल कमेंट है वो कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।